बच्चों, आज राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा के इस ऐतिहासिक प्रांगण में उपस्थित प्रिंसिपल सर आदरणीय श्री घनश्याम वर्मा साहब, आदरणीय श्री जैन साहब, बैरागी साहब और सभी फैकल्टी सदस्य गुरु के रूप में उपस्थित गुरु तत्व को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं आज आंखों की मानसून के मौसम में सुरक्षा और सावधानी नामक विषय पर आपसे संक्षिप्त चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। हमारे बीच आरोग्यम इंस्टीट्यूट के आदरणीय डॉक्टर संजय सोनी सर भी उपस्थित हैं, जो कि स्वास्थ्य क्रांति का एक महत्वपूर्ण संदेश आप सभी के समक्ष शेयर करने के लिए उपस्थित हैं। प्यारे बच्चों, आंखें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और आंखों से लगभग 80% लर्निंग होती है। हमारी आंखें शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन में से एक है। क्या आप जानते हैं कि शरीर की कौन सी मसल्स यानी कि मांसपेशियां सबसे फास्ट होती हैं? आंखों की मांसपेशियां सबसे फास्ट होती हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि पलक झपकते ही यह कार्य हो जाएगा। ऑन द ब्लिंक ऑफ द आई। आंखों की कुछ और विशेषताएं हैं। आंखों की साइज कितनी होती है? एनीबॉडी? कोई बच्चा बता सकता है? व्हाट इज द साइज ऑफ द आई बॉल? 2.4 सेंटीमीटर, 24 मिलीमीटर। जिस प्रकार से कबीरदास जी ने कहा ना कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हुए, तो ये 2.5 सेंटीमीटर 25 मिलीमीटर का ऑर्गन है जो हमारे जीवन को दिशा और दृष्टि दोनों देता है। आंखों के 5 सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है आंख का पारदर्शी हिस्सा, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया यानी कि आंख का पारदर्शी हिस्सा, और कॉर्निया आंख की 60 डायरेक्टर पावर में से 44 डायरेक्टर पावर कंट्रीब्यूट करता है। 44 डायरेक्टर पावर कॉर्निया कंट्रीब्यूट करता है। ये पारदर्शी हिस्सा है। दूसरा पार्ट है आंख का, जिसे हम बोलते हैं लेंस। लेंस जब ओपेक हो जाता है, लेंस की पारदर्शिता समाप्त हो जाती है, तो एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम क्या है? कोई बच्चा बता सकता है? निखिल, बहुत अच्छा। मोतियाबिंद वो बीमारी है जिसमें लेंस अपनी पारदर्शिता समाप्त हो जाती है, लेंस की पारदर्शिता प्रभावित होती है। इसके बाद तीसरा ऑर्गन है आंख का, उसे बोलते हैं हम आंख का पर्दा यानी कि रेटिना। और एक तो ये देख रहे हैं आप पीछे की तरफ आंख की नस निकली हुई है, जिसको हम बोलते हैं दृष्टि तंत्रिका यानी कि ऑप्टिक नर्व। तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं और इन हिस्सों के माध्यम से हम आंखों को सुंदर संसार को देखते हैं। और अब हम आते हैं आंखों की प्रमुख बीमारियों के बारे में। आंखों की सबसे प्रमुख बीमारी जो बच्चों में होती है उसका नाम है, एनीबॉडी कोई गेस कर सकता है क्या नाम है बीमारी का? जो सबसे ज्यादा कॉमन है बच्चों में, कौन सी बीमारी है वो? अगर हम बात करें, हाँ मोबाइल, बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल फोन जब हम यूज करते हैं तो उससे एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं डिजिटल विजन सिंड्रोम यानी कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। इसको हम डिजिटल विजन सिंड्रोम बोलते हैं। और मोबाइल के साथ साथ यदि हम आंखों की बीमारी की बात करें तो एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं दृष्टि दोष। आप में से कितने बच्चों ने चश्मा लगा रखे? हाथ खड़े करो जरा। चश्मा किस किस को लगा हुआ है? और चश्मा कौन से नंबर का लगा? माइनस से लगा, आप लोगों को प्लस लगा हुआ है? माइनस प्लस। तो बच्चों में जो सबसे कॉमन बीमारी है जिसको बोलते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, पास का हमें स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता। दूसरा होता है हैप्पीमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष, जिसमें पास का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है और दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। और तीसरा होता है प्रेसबायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष। 40 साल के बाद
पास का दिखाई नहीं देता है, उसको प्रेस बायोपिया यानी कि ज्यादा दृष्टि दोष कहते हैं। एक होता है एस्टिग्मेटिक यानी कि दृष्टि वैषम्य, जिसमें तिरछा दिखाई देता है। ये 4 दृष्टि दोष है जो कि बड़े कॉमन है। और एक ऐसी बीमारी है जो विश्व भर में बहुत तेजी से फैल रही है। सिंगापुर, हांगकांग, चाइना जैसे देशों में ये बीमारी लगभग 90% बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। और यदि हम जागरूकता के माध्यम से इस बीमारी पर उसने रोक नहीं लगाई तो वर्ष 2050 तक विश्व की आधी आबादी यानी कि 5 बिलियन 5 अरब लोग इस बीमारी से पीड़ित होंगे। और ये बीमारी कौन सी है? ये आंखों की बीमारी है। एनीबडी कोई बच्चा गैस कर सकता कौन सी बीमारी है जो इतनी तेजी से फैल रही है? ये बीमारी है मायोपिया की बीमारी है जो बहुत तेजी से फैल रही है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो जीवन है, जैसा कि बताया अभी आपने, कि मोबाइल फोन पे हम लोग पूरे टाइम लगे हुए हैं। 24 घंटे में से 16 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे मोबाइल फोन का उपयोग हो रहा है। तो बढ़ते हुए मोबाइल फोन के उपयोग के कारण, नियर वर्क के कारण और खान पान में शर्करा के शुगर के अत्यधिक प्रयोग के कारण और लाइफस्टाइल जो हमारी सेडेंटरी हो गई है उसके कारण, और धूप में सुबह जब हम धूप में जाते घूमने के लिए तो सूर्य के प्रकाश के अभाव के कारण मायोपिया एक एपिडेमिक के रूप में पूरे विश्व भर में बहुत तेजी से फैल रहा है। इसे रोकने के लिए हमें अभी से ही प्रयास करने होंगे, जागरूकता बढ़ानी होगी, अन्यथा 2050 तक 5 अरब लोग 5 बिलियन पीपुल विल बी अफेक्टेड बाय मायोपिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर कि आंखों की सुरक्षा मानसून के मौसम में, बरसात के मौसम में आंखों की सुरक्षा। बरसात का मौसम एक मानसून का मौसम बहुत सारी चेंजेस लेके आता है। इस समय आंखों में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे हम बोलते हैं आई फ्लू यानी कि कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस दोनों आंखों में जाता है और ये 4-5 दिन में वैसे भी ठीक हो जाता है। आप चाहें तो नेत्र चिकित्सक से परामर्श लेके एंटीबायोटिक ड्रॉप डाल सकते हैं। इसमें कुछ सावधानी रखनी होगी, जैसे कि रुमाल को से आंखें नहीं पहुंचे, स्टेराइल वाइप का उपयोग करें। घर पे अगर आई फ्लू हो गया है तो घर पे अपना तकिया और अपनी चीजें थोड़ा सेपरेट रखें 4-5 दिनों तक। और साथ ही साथ आंखों को गर्म पानी में रुई को डाल के उबाल के धोएं, जैसे कि आंखें साफ है, डिस्चार्ज को साफ करते हैं। तो ये बैक्टीरियल आई फ्लू होता है जो दोनों आंखों में हो जाता है, डिस्चार्ज आता है इसमें। एक होता है वायरल आई फ्लू। वायरल आई फ्लू एक आंख में होता है और इसमें कई बार आंख के कॉर्निया में सूक्ष्म जख्म होने के कारण, माइक्रो इरोजन होने के कारण, एसपीटी जिसको हम एसपीटी कहते हैं, सुपरफिशियल कॉन्टैक्ट केराइटिस, उसके कारण होने के कारण चुभन होती है, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है और इसके साथ ही साथ दिखना भी कम हो जाता है। तो ये एक स्थिति होती है जिसके लिए आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। इसके साथ साथ में आज कंप्यूटर, स्मार्टफोन के उपयोग के बढ़ते उपयोग के कारण एक नई बीमारी को जन्म लिया है जिसको मेडिकल भाषा में नोमोफोबिया बोलते हैं। नोमोफोबिया का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज नोमोफोबिया? एनीबडी? नोमोफोबिया यानी कि मोबाइल फोन एडिक्शन, स्मार्टफोन एडिक्शन को नोमोफोबिया बोलते हैं। तो नोमोफोबिया होता है और इससे बचने के लिए हमें 20-20-20 रूल का पालन करना चाहिए। 20-20-20 रूल क्या होता है? जब आप स्मार्टफोन का यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं तो हर 20 मिनट के बाद 20 मिनट दूर देखें और 20 सेकंड का ब्रेक लें। आंखों को कम से कम 15 से 20 बार झपकाएं। कई बार जब हम मोबाइल फोन या कंप्यूटर यूज करते हैं तो हमारी ब्लिंक रेट कम हो जाती है। तो ब्लिंक रेट को बढ़ाने के लिए हम बार हमें आंख को पूरा झपकना है। कंप्लीट ब्लिंक होता है, एक पार्शियल ब्लिंक होता है। तो हमें पूरी तरह से झपकना आपको, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लिंक। तो हम आइए इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए, इन सब सावधानियों को ध्यान रखते हुए अपनी आंखों का ध्यान रखें। और इस अवसर पर मैं आप सभी को एक कविता के माध्यम से, एक संक्षिप्त कविता के माध्यम से संदेश देते हुए अपनी बात को
विराम दूंगा और आप कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे अपनी आंखों की जांच कराएं, हर 6 महीने में जांच कराएं। तो ये बात हुई आंखों के बारे में। और आंखों में एक और बीमारी होती है जिसमें हम बोलते हैं लेजी आई। जब हम आंखें एक आंख बंद करके देखते हैं तो दूर हमें स्पष्ट दिखाई देता है और दूसरी आंख बंद करके देखते हैं तो दूर स्पष्ट दिखाई देता है। यदि दोनों आंखों की रोशनी में अंतर हो तो इसे हम बोलते हैं लेजी आई, यानी कि एम्ब्लायपिया। तो अपनी आंखें चेक करें, एक एक आंख बंद करके देखें और यदि एक आंख में कम दिख रहा है तो ये लेजी आई हो सकती है, एम्ब्लायपिया हो सकता है और इसका उपचार 8 से 10 साल की आयु तक जरूरी है। तो मैंने आज इस परिचर्चा में आपको आंखों के बारे में बताया, स्वस्थ खान पान के बारे में बताया कि हमें स्वस्थ खान पान का सेवन करते हुए अपनी आंखों को स्वस्थ रखना है। जैसे गाजर, मैंगो, पालक, हरी सब्जी और फाइबर युक्त भोजन, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी हमारे आदरणीय डॉक्टर संजय सोनी देंगे। फाइबर युक्त भोजन, मिलेट आदि का उपयोग करके हम उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ आंखों की रोशनी भी बरकरार रख सकते हैं। तो आज इस ऐतिहासिक स्कूल के प्रांगण में आइए हम सब एक संकल्प लेकर जाएं कि हम जहां भी रहेंगे स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ाते ही चलेंगे और हम अपने दृष्टिकोण से, अपने एटीट्यूड से आगे बढ़ते हुए इस अभियान से, नेत्र क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति अभियान से अपने सभी परिजनों को जोड़ते हुए चलेंगे। तो आइए हम इस कविता के माध्यम से अपने संकल्प को दोहराते हुए आगे बढ़ते चलना है। हमें जिस प्रकार से दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड का महत्व होता है, उसी प्रकार से हमें जीवन में सफलता के लिए हमें अपना दृष्टिकोण सही रखना बहुत जरूरी है। जैसे बोलते हैं, बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहां बदल सकता है। कुछ भी नहीं असंभव होता, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। संकल्पों को जब साहस के उन्नत चरण लिए जाते हैं। बाधाओं की क्या बिसात जब दुख तूफान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए हम दृष्टिकोण के परिवर्तन से इस स्वास्थ्य क्रांति का, इस नेत्र क्रांति का आगाज करते चलें और जन जन तक उत्तम स्वास्थ्य का संदेश पहुंचाते चलें। थैंक यू।